बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं ऑनलाइन टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। वक्त हो गया बड़ी बहस का। दिल्ली की सड़कों पर हिंसात्मक रूप में दिखे लोग क्या वाकई में किसान थे? यकीन करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन दिल्ली की सड़कों पर वो सब हुआ जिसकी उम्मीद शायद किसी ने की ना हो। लेकिन पुलिस ने राजधानी के बॉर्डर पर बैरिकेडिंग के पार पिछले 2 महीने से जारी किसानों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन को देखते हुए ट्रैक्टर रैली की इजाजत दी होगी। किसानों का अच्छा व्यवहार भी इस फैसले की वजह रहा होगा। अगर किसान इस समाज का हिस्सा हैं तो उनसे कानून को मानने वाले दूसरे नागरिकों की तरह ही अच्छा व्यवहार करने की उम्मीद की जाती है। अगर यह कानून के दायरे में किया जा रहा विरोध प्रदर्शन था तो किसानों को अपनी ताकत दिखाने के लिए गैर कानूनी कदम आखिर क्यों उठाना पड़ा? चर्चा आज इसी पर करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उससे पहले आप रिपोर्ट देखिए। तो गड़बड़ कहां हुई, चूक कहां हुई, ये तस्वीरें हिंदुस्तान के अलावा दुनिया ने क्यों देखी? वही मौका था गणतंत्र दिवस का। कुछ लोगों का कहना है कि ये किसानों का दबा हुआ गुस्सा था जो इस तरह बाहर आया। अब जब किसानों का गुस्सा बाहर आया और जब अराजकता फैलाई गई, तोड़फोड़ की गई, सुरक्षा कर्मियों को निशाना बनाया गया, तो सवाल किससे हो? क्योंकि ये सब जानते हैं किसान तो अराजक होता नहीं है, लेकिन ये लोग कौन थे जो किसान आज कह रहे हैं? क्या उस बात में कितनी सच्चाई है? वो कहते हैं कि किसी ने इसे हाईजैक कर लिया था, ये बाहरी लोग घुसाए थे। तमाम अपीलें किसान नेताओं द्वारा की गई, वो धरी की धरी रह गई। क्या जिम्मेदारी किसानों को भी लेनी होगी, किसान नेताओं को भी लेनी होगी? मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय कराते हैं और चर्चा की शुरुआत आज इसी से करते हैं। शबनम पांडे जी बीजेपी से हमारे साथ है, जावेद अहमद साहब कांग्रेस से हमारे साथ है, वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र यादव जी हमारे साथ है, भारतीय किसान यूनियन से आलोक वर्मा जी हमारे साथ है। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत आलोक वर्मा जी मैं आपके जरिए करना जा रहा हूं और सीधा सा सवाल इतना है कि जब कल आपसे बात हुई तो साफ तौर पर यह कह दिया गया, परसों आपसे बात हुई तो आपने कहा कि 26 जनवरी का जो प्लान है उस प्लान को सबको बता दिया गया है किस तरीके से किसने क्या करना है। आपसे एक सवाल पूछा गया था कि अराजकता और हिंसा को रोकने के लिए किस तरह की रणनीति बनाई गई है, लेकिन जब 26 जनवरी के दिन यानी कल के दिन, गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली की सड़कों पर हंगामा दिखा, उसका जिम्मेदार किसे ठहराया जाए? उसके लिए किसे कहा जाए कि किसान तो अराजक नहीं होता? ये लोग कौन थे? आपके जरिए आप बताएं। देखिए पंकज जी, मैं आपको बताऊं, ये किसान अराजक नहीं है और जिन्होंने भी अराजकता की है हमने मांग की है कि आप उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। और हम लोग भी देख रहे हैं कि इसमें कौन है। आप देखिए, मैं आपको बताऊं कि इसमें जो किसानों का जो जत्था आपको दिख रहा है, जो लाल किले पे कब्जा किया गया, उसमें सब एकदम कहीं अलग, उनके ना कहीं हमें डेरे दिखे ना कहीं उनके टेंट दिखे। ये सब पता नहीं कैसे आगे हमें नहीं पता। और जो प्लानिंग की बात आप बता रहे हो, तो मैं आपको बताऊं कि दिल्ली पुलिस के द्वारा जो हमें रूट दिया गया था, उस रूट पर बैरिकेडिंग कर रखी गई थी। रूट भी दे दिया गया, बैरिकेडिंग भी कर दी गई। किसानों ने जब वहां पर बैरिकेडिंग पे बैरिकेड को तोड़ने का प्रयास किया तो हम लोग के द्वारा समझाया गया, अधिकारियों से बात की गई, लेकिन अधिकारियों ने बाद में से बहुत देर में माना। आप पंकज जी देख लीजिएगा, उस आंदोलन में आपको सिपाही तो दिख रहे हैं, लेकिन कोई भी पुलिस का वरिष्ठ अधिकारी आपको नहीं दिखेगा। ये सरकार की तरफ से बहुत बड़ा प्री प्लानिंग था। आंदोलन को दूसरा नाम देने का, जो अभी तक खालिस्तानी पाकिस्तानी में हमसे नहीं जीत पाए, ये दूसरे प्रकार से आंदोलन को रूप देना चाह रहे थे। और आप पंकज जी देखिए, इसमें जो लाल किले पर जिस व्यक्ति ने झंडा फहराया है, उसका लाइव वीडियो भी आया था। और वो कौन है? उसका नाम दीप सिद्धू है। वो प्रतिनिधि है, सांसद प्रतिनिधि है। उसी का वीडियो देखिए चल रहा है, फोटो भी चल रहा है। तो हम तो कहते हैं भाई आप उसको गिरफ्तार करो, उससे बातें पूछो, उसमें जो भी लोग इसमें शामिल हो। देखिए, हमारा संगठन ना तो हिंसा का कभी समर्थन करता है, ना कभी हम हिंसा करेंगे, क्योंकि हम अहिंसात्मक तरीके से अपने आंदोलन को चला रहे हैं और इसको चलाते रहेंगे। जिन लोगों ने भी ऐसा काम किया है, पुलिस उस पर जांच करे और जो लोग इसमें पाए जाए उनके ऊपर कार्रवाई करे। जी, इतना भर कर देने कह देने से आलोक वर्मा जी तमाम सवालों के जवाब मिल जाएंगे। पिछले 2 महीने से किसानों के आंदोलन को देश देख रहा था, दुनिया देख रही थी, और जिस व्यवस्थित तरीके से आंदोलन चल रहा था और उसी का सहारा था कि सब लोग साथ में खड़े थे। और शायद यही वजह रही होगी कि ट्रैक्टर रैली की, ट्रैक्टर परेड की इजाजत भी पुलिस ने दे दी। शायद पुलिस को इस बात का अंदाजा होता कि किसान ऐसा करेंगे तो इजाजत शायद ही मिलती और कभी मिलती। नहीं, ऐसा नहीं है पंकज जी। हम लोगों ने कहीं, देखिए, अहिंसा जो है जिन लोगों ने की है, मैं बार बार कह रहा हूं कि उनको ढूंढा जाए, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। जी और देखा राकेश जी ने, हम लोगों ने बराबर अपीलें की हैं, कहीं ऐसा है नहीं। ये सरकार की नाकामयाबी है। जब हमने पहले बताया था
भाई ये इतना बड़ा ये इतना बड़ा किसानों की ट्रैक्टर रैली निकलने जा रही है, जी। तो सरकार को भी उसमें व्यवस्थाएं करनी चाहिए ना था। ये लोग कैसे घुस गए वहां पर, सरकार को भी रोकना चाहिए था। लेकिन अगर ये फेलियर हुआ है, इसमें हम लोग सरकार के साथ में है। जिन लोगों ने ऐसा काम किया उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जी, शबनम पांडे जी, आपके पास मैं आ रहा हूं। जिस बात को आलोक वर्मा ने लास्ट में कहा उसी बात से शुरू करता हूं। तमाम मैकेनिज्म, तमाम तरह की आपकी व्यवस्थाएं जो ये बताती हैं कि कौन अराजक है, कौन नहीं, और किस तरीके से व्यवस्था को बनाए रखना है, वो सब फेल हो गया, वो सब धड़ाम हो गया, क्योंकि वो चीज दिखाई नहीं दी जो होनी चाहिए थी। अगर जो रूट दिया गया था उस रूट से इतर किसान चले तो चले कैसे? देखिए पंकज जी, बहुत आसानी से जब शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन बॉर्डर पे हो रहा था, तो ये किसानों की वजह से हो रहा था। और जब किसानों का ये जो रैली, ट्रैक्टर रैली आक्रामक हो गई, तो ये सरकार की वजह से हो रही है। तो चित भी मेरी पट भी मेरी वाली बात कर रहे हैं आलोक जी। कहीं ना कहीं अगर 35 बिंदु पे पुलिस प्रशासन से समर्थन लेकर आप जबरदस्ती गणतंत्र दिवस के दिन देश को शर्मसार करने के लिए ट्रैक्टर रैली निकालने की बात करते हैं, और नेताओं में इतनी भी हिम्मत नहीं कि अपनी रैली को दिशा और दशा दे सके, तो फिर किस बात की सरकार पे आप आरोप लगा रहे हो और किस बात पे आप किसानों की आड़ लेके अराजकता फैलाने की बात को छिपाना चाहते हैं? कहीं ना कहीं गणतंत्र दिवस के दिन इन्हें भी पता था, ये जो इनके नेतागण हैं इनको भी मालूम था कि गणतंत्र दिवस के दिन पूरा विश्व भारत की तरफ देखता है। उस दिन ये जबरदस्ती जिद करके गणतंत्र दिवस पे ट्रैक्टर रैली निकालते हैं। 6 बैठक होती है, पुलिस शबनम पांडे जी, प्रशासन अगर मेरी समझाना बात चाहता मानिएगा, है, मैं बहुत छोटा लेकिन इंसान हूं, छोटा आदमी हूं, लेकिन मेरी बात मानते तो गणतंत्र दिवस के मौके पर इजाजत मिलनी ही नहीं चाहिए थी। नहीं तो इस पर तो देखिए नहीं, इजाजत कांग्रेस मिलनी ही पार्टी नहीं भी चाहिए साथ थी। थी, और निश्चित तौर पे। लेकिन इस पर तो कांग्रेस पार्टी भी इनके समर्थन में उतर गई। हम बराबर कह रहे थे इनके नहीं, आंदोलन दिल्ली में की सड़कों की वामपंथी जो दल, तस्वीर थी, कांग्रेस अब उसके पार्टी लिए जिम्मेदार और किसे कहें? आतंकवादी संगठनों का साथ है। लेकिन इससे लोग इनकार कर रहे थे, विपक्षी पार्टी कह रहे थे कि ये बदनाम कर रहे हैं। पर आप बताइए, इनके झंडे फहराए थे कि नहीं? आईएनए का की जब कार्रवाई होने लगी तो कहने लगे कि ये अपनी एजेंसियों को लगा रहे हैं। आज जिसका फोटो आप कह रहे हैं कि इनके नेताओं के साथ है, तो ये राकेश टिकैत जी का और इनके पिताजी का फोटो तो तमाम कांग्रेस पार्टी के नेताओं के साथ है। तो साफ तौर पे दिखता है कि ये राजनीति से प्रेरित आंदोलन है। हमारे भोले भाले अन्नदाताओं को बरगलाने का काम कर रहे हैं ये किसान संगठन के नेता। इन्हें किसानों से कुछ लेना देना नहीं, इन्हें देश के गौरव से कुछ लेना देना नहीं है। शबनम पांडे ये जी, आपसे केवल सवाल दूसरा अपनी था, मैं आपके राजनीति पास चला रहे आऊंगा हैं। और सवाल को छोड़ूंगा नहीं, मैं आपके पास आऊंगा। आप कांग्रेस के प्रतिनिधि के पास चलते हैं, जावेद अहमद साहब के पास। जावेद जी, आप इन तस्वीरों को किस तरीके से देखते हैं एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर? क्योंकि जो हुआ वो शर्मसार कर देने वाला था। कल का दिन इतना महत्वपूर्ण था, और उस महत्वपूर्ण दिन में जब पूरी दुनिया भारत को देख रही थी, उधर हम राजपथ पर परेड देख रहे थे, तो इधर दिल्ली की सड़कों पर उत्पाद मच रहा था। जी हां, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा था, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा था। किसानों ने इसलिए पल्ला झाड़ दिया, देखिए अराजक तत्व कुछ घुस आए, उनकी पहचान कीजिए, अब उनको जेल में डालिए। सरकार ने यह कह दिया कि किसान यही चाहते थे, लेकिन कांग्रेस क्या कहती है? अराजकता से किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है जी। लेकिन इसके पीछे क्या कारण थे, इसके पीछे जिम्मेदारी किसकी है? आखिर ये स्थितियां इस देश के अंदर आई क्यों? 26 जनवरी जो हमारा राष्ट्रीय पर्व है, गणतंत्र दिवस है, इस दिवस के दिन ये परिस्थितियां निर्मित करने वाले कारण क्या थे और इसके पीछे षड्यंत्रकारी लोग कौन है? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की हरदर्मी सरकार ने वो स्थितियां उत्पन्न की किसानों के साथ कि उसी के बीच में ये षड्यंत्र सामने आया। किन किन लोगों के साथ? ये जिस व्यक्ति ने ऐसी अराजकता की, ऐसा घोर पाप किया है देश के साथ, देश के स्वाभिमान के साथ, आखिर इसकी सोच क्या थी? ये किन भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से ये मिल रहा था और लगातार इनपुट था? इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? केंद्र का गृह मंत्रालय क्या कर रहा था? आखिर गृह मंत्री जी असम में घूम रहे हैं, बंगाल में घूम रहे हैं और दिल्ली की सीमाओं पर किसान डटा हुआ है, उसकी उनको चिंता नहीं थी। ये लोग तो चुनावी रणनीति और राजनीति पे मस्त थे, ये समस्या का समाधान नहीं चाहते थे। आखिर इस पूरे षड्यंत्र की जिम्मेदार
और कल जो भी दुखद घटना हुई है, ये निंदनीय घटना के पीछे पूरा का पूरा हाथ और योगदान भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार का है। जी चलिए, आऊंगा आपके पास, फिर आपसे एक और महत्वपूर्ण सवाल पूछूंगा, लेकिन हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र यादव जी हैं। महेंद्र जी, सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जो किसान पिछले 2 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर डटे थे, जो किसान असहाय लोगों की सहायता कर रहे थे, जो किसान वहां लगे जो बैरियर थे, बैरियर तो नहीं कहेंगे, जो बीच में सड़क के बीच में डिवाइडर लगे रहते, उन डिवाइडर को पार नहीं कर रहा था, जो किसान डिवाइडर के इधर खड़ा सुरक्षाकर्मी उस सुरक्षाकर्मी को खाना पानी खिला रहा था, वो किसान अचानक से इतना उग्र कैसे हो गया? उस किसान ने आखिर ये तस्वीर देश को क्यों दिखाई? देखिए, मुख्य तौर पर तो कल ये सवाल जब हो रहा था तब तो बहुत ज़्यादा प्रासंगिक था। आज इसके बारे में कई तरह के कुछ जवाब सामने आ भी चुके हैं, जिसका भारतीय किसान यूनियन के जो आलोक जी हैं उन्होंने बताया भी। जी, मैं ये देख रहा हूँ कि सरकार की तरफ से या तमाम मीडिया चैनलों की तरफ से भी लाल किले की घटना, क्योंकि लाल किले का एक ऐतिहासिक महत्व है, बिल्कुल है, उसको सबसे ज़्यादा उसको महत्व दिया जा रहा है, उसको सबसे ज़्यादा भयानक और उसको कहना चाहिए शर्मनाक बताया जा रहा है। ठीक भी है, मैं उससे सहमत हूँ। सवाल यह है कि जैसे ITO में जहाँ पर किसानों के बीच में और पुलिस के बीच में टकराव हुए, लाठीचार्ज भी हुआ, आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए, लाल किले में ऐसी स्थिति कहीं नहीं दिखाई दी। लाल किले में तो जैसे ही किसान पहुंचे उनको मैदान एकदम साफ मिलता है, पुलिस वाले एकदम दीवार कूद कूद के मैदान छोड़ देते हैं। और अब तो जब कार्रवाई की कल से ही लगातार ये सभी लोग बोलने लगे थे कि जिन्होंने भी वो कृत्य किया है उनको कड़ा दंड देना चाहिए। और उसमें जब नाम सामने आ चुका है दीप सिद्धू का, और ये भी साबित हो चुका है कि वो भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं का करीबी है। फोटो है साथ में, फोटो ठीक है किसी के भी साथ में, लेकिन वो फोटो ऐसी साथ में नहीं है कि कहीं भीड़ में किसी मंच में किसी नेता के साथ में किसी ने जबरदस्ती घुस के अपनी फोटो खिंचा ली हो। वो सारी फोटो ऐसी हैं जिनमें बैठे आराम से करीबी नेताओं की तरह बातचीत कर रहे होते हैं, उस तरह की फोटो उनके साथ में है। तो बहरहाल भाजपा का आदमी हो या ना हो, सबसे पहली कार्रवाई उस पर होनी चाहिए थी। लाल किले का शोर तो सबसे ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन लाल किले का जो दोषी अभी तक सबसे पहले और सबसे ज़्यादा दोषी सामने आ रहा है, उस पर कड़ी कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं हो रही है, ये संदेह पैदा करता है। और यहाँ पर किसानों का ये आरोप यहाँ पर दमदार लगने लगता है कि बाकी किसान आंदोलनों को ठीक था, लेकिन लाल किले में जो पहुंचे ये सरकार या भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित थे। महेंद्र जी, जिस तरीके से पूरा देश देख रहा था, हम लोगों ने देखा, और समर्थन भी लोग इसीलिए कर रहे थे। देखिए कितना व्यवस्थित आंदोलन है, अपना खाना वहीं बना रहे हैं, अपने रहने खाने का पूरा इंतजाम कर रखा है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। एक तरीका होता है आंदोलन का, और वो बहुत बेहतरीन तरीका किसानों ने उसका परिचय दिया और इसकी सराहना भी हुई। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ? अब कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये किसान और किसान नेताओं के उस गुस्से का गुबार है जो पिछले 2 महीने से वो सीमाओं पर झिल रहे हैं। वो जो तमाम वार्ताएं हुई, उन वार्ताओं में हल नहीं निकला और वो गुस्से का गुबार दिल्ली की सड़कों पर फूटा। ये जब किसान गुस्से में तो है ही जी, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध के पीछे मुख्य जो भाव होता है वो गुस्से का तो होता ही है। लेकिन जो आपने दूसरी बात कही किसान नेताओं वाली बात, और किसान नेताओं के साथ में जो और आम किसान है उनके बीच में समन्वय की भी कमी मुझे नज़र आती है। मुझे ऐसा लगता है कि ये करीब इसमें 2-4 संगठनों की बात नहीं है, करीब 250 संगठन किसानों के इसमें अलग अलग तरह से काम कर रहे हैं जी। और ये जो उसकी अगुवाई करने वाले हैं जो 4-5 नेता बन गए हैं, ये अपने शायद इनका जो संगठन का पहले नाम रहा होगा या किसी तरीके से ये उसमें हो गए, इनका जनता से या किसानों से उतना ज़्यादा संगठन संबंध है नहीं कि अगर ये सरकार से जो वार्ता भी हो रही है और उसमें अगर कहीं किसी बात पर ये सहमति दे दें तो कोई गारंटी नहीं है कि किसानों से सहमति हों जी। तो एक समन्वय की कमी तो यहाँ पर ये भी है। दूसरी बात, इसको एक थोड़ा सा व्यापक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी देखना चाहिए कि ठीक है ये दिल्ली की तो घटना हुई, लेकिन देश भर में करीब 450 जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुए हैं। उनको सिर्फ दिल्ली की घटना से करके बाकी सभी किसानों को जोड़ के नहीं देखा जा सकता है कि उन्होंने इस तरह की हिंसा की है या इस तरह की हिंसा का किसी भी तरह से समर्थन किया है जी। ठीक, जो झंडा फहराया गया वो भी
जो है निशान साहब का, जिसको पहले कह दिया गया कि खालिस्तानी झंडा था, निशान साहब का था, लेकिन निशान साहब का भी था तो उससे मान लीजिए कुछ सिखों का तो उसके आपसे जानना चाहूंगा कि क्या ये हो सकता है, ऐसा पहले भी हुआ है क्या? समानांतर लाल किले पर जो तिरंगा लहरा रहा है वर्षों से, आज़ादी के बाद से, वो उसके पैरेलल कोई ऐसा झंडा फहराया जा सकता है या फिर नहीं? आगे जाके चर्चा में बात करेंगे। आलोक वर्मा जी के पास हम चल रहे हैं। आलोक जी, जब यह आपके द्वारा कह दिया गया कि किसान ये था ही नहीं, यानी कि ये बाहरी थे और बाहरी ताकतों का हाथ, आप ये बता रहे हैं ये कहकर, और खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे में ये जानने की कोशिश आपके जरिए हम करेंगे और आपको भी ये बताना होगा देश को कि ये लोग जो बाहरी थे ये कौन थे और किस तरीके से आपके कुनबे में शामिल हो गए, क्योंकि आपके कुनबे में शामिल होना इतना आसान नहीं था। आपने जिस तरह के रूल बनाए थे, जिस तरीके से आपने कहा कि हर जो ट्रैक्टर होगा वो रजिस्टर्ड होगा, ट्रैक्टर में जो किसान होगा वो रजिस्टर्ड होगा, फिर ये ऐसे लोग या अराजक लोग आपके कुनबे में, आपके काफिले में कैसे शामिल हो गए जिन्होंने इतना उत्पात बनाया, मचाया, और अब इज्जत आपकी दांव पर लगी है? क्योंकि जो सिंपैथी आपके साथ जुड़ी थी आलोक वर्मा जी, किसानों के साथ जुड़ी थी, वो खत्म होती नजर आ रही है। अगर आप उसको दोबारा डेवलप करना चाहेंगे तो बहुत ज्यादा वक्त लगेगा। और पंकज जी, इसके साथ में ये भी ध्यान रखना चाहिए कि किसान लगातार इस तरह की आशंका जता भी रहे थे। ये लोग कह रहे थे कि ऐसा हो सकता है कि असामाजिक तत्व हमारे बीच में आ जाएं, यानी इनको आशंका थी तो उनको उसका कुछ ना कुछ फिल्टर लगा के रखना था, उनको उपाय करना चाहिए था। जिम्मेदारी तो बनती है। आलोक जी, देखिए पंकज जी, मैं आपको बताऊं कि जैसा हम लोगों का प्लान था कि हमने 5000 ट्रैक्टर की हमको अनुमति मिली थी, और हमने आपके चैनल पर भी बताया था कि एक एक वॉलेंटियर के हिस्से में 10 से 15 ट्रैक्टर आएंगे जी, और वो वॉलेंटियर इसी बात का काम करेंगे कि वो ट्रैक्टर कहीं भी अव्यवस्थित या गलत दिशा पे ना चले। ठीक है भाई, हमें जो रूट दिया गया था हम उसी रूट पे चलेंगे, बार बार हम लोगों ने यही कहा और आज भी यही कहते हैं। इसमें बातें लेकिन 3-4 निकल के आती हैं कि जब हमें रात में 12 बजे रूट का चार्ट दिया गया तो फिर उस रूट पे बोल्डर क्यों खड़े कर दिए गए, उस रूट को क्यों बंद कर दिया गया? अगर आपने हमें 60 किलोमीटर का रूट दिया था सिंधु बॉर्डर से, तो आपने हर 10 किलोमीटर पे, 12 किलोमीटर पे ऐसे क्यों बैरिकेडिंग कर दिया जिससे किसान आगे जाना पाए? और आप एक चीज बताइए, जो लाल किला है, हमने कभी आज तक या कभी किसी के मुंह से आपने सुना हो कि हमें लाल किले तक जाना है? तो आप बता दो। मैं नहीं कहता। लाल किले पर जाने के लिए ना कभी हमने कहा था और ना कभी हमने ऐसा किया। अब आप ये बताइए, भारी सुरक्षा जो है दिल्ली के अंदर, जब एक राष्ट्रीय पर्व देश मना रहा है तो उसके अंदर भारी सुरक्षा है, तो जो लाल किले को रास्ता जाता है वहां पर बैरिकेडिंग नहीं थी। पुलिस को ये तो इंतजाम करने चाहिए। हमने पहले भी कहा कि पुलिस का कोई जिम्मेदार अधिकारी आपको सड़क पर नहीं मिला। जब स्थिति ऐसी हो गई थी तो आपको बैरिकेडिंग, वो किसानों को रास्ता तो देना चाहिए था ना। और आप ये भी तो पंकज जी देखिए कि हिंसा सबसे पहले शुरू किसने की जी? एक ट्रैक्टर को 20-25 पुलिस वाले घेर करके मार रहे हैं जी, और पुलिस वाले उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं। तो आप ये कहना चाह रहे हैं क्रिया की प्रतिक्रिया थी? नहीं, ये कहना चाह रहे हैं आप? की प्रतिक्रिया नहीं, ना, सुन लीजिए, क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं थी। लेकिन आप ये बताइए, इतना बड़ा इंटेलिजेंस विभाग है और आप ये ऐसे आदमी कैसे चले गए? भाई, आप किसी को खुली फील्डिंग दोगे, वहां पर आप कुछ नहीं लगाओगे तो किसान वहां पे चला जाएगा ना। और हमने बता दिया, जब फोटो आ गया आपके सामने, जब नाम भी दे दिया किसानों ने कि इस व्यक्ति ने, आप देख लीजिए उसका लाइव वीडियो चला था। ये तो बेनकाब होंगे, एक कर बेनकाब होंगे आलोक वर्मा। जिन लोगों ने गणतंत्र दिवस के दिन इस तरह का काम किया वो बेनकाब होंगे जरूर, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं, ये देश ये जानना चाहता है कि आपकी जिम्मेदारी ऐसे मौके पर क्या बनती है? भाई पंकज जी, मुझे समय तो दीजिए, मैं बात बता दूं। जब जिस व्यक्ति ने लाल किले पर अपना झंडा फहराया, उसका लाइव वीडियो चला था, वो सोशल मीडिया पर भी चला था। देखो, मैंने पहले भी कहा था, ना तो उनका कहीं टेंट है, ना उनका कहीं झंडा है, ना कहीं कुछ है। अब वो व्यक्ति एक फोटो खिंचाता है किसी भी राजनेता के साथ में, मैं नाम नहीं लूंगा, और सांसद का प्रतिनिधि है, मैं सांसद जी का भी नाम नहीं लूंगा, लेकिन जब हमने सरकार को ऐसे व्यक्ति सौंपे, और मैं आपको बता दूं, इस आंदोलन के बाद हमारे संगठन ने लगभग 60 ऐसे व्यक्तियों को पुलिस के हवाले सौंपा है जिन्होंने अराजकता की थी। तो हम तो आपके चैनल के माध्यम से मांग कर रहे हैं, शबनम पांडे जी हैं कि आपके पास जो बड़ी से बड़ी एजेंसी हो आप उसको लगाओ। हमने 60 लोगों को आपको सौंपा है, और एक व्यक्ति जिसने लाल किले पर तिरंगे के बगल में अपना झंडा लगाया, आप उसको गिरफ्तार करो। वो तो सारी चीजें बताएगा ना, वो सारी चीजें बताएगा कि भाई शबनम पांडे जी इस बात का जवाब दीजिए। पंकज जी और सुनिए,
देखिए पंकज जी, मैं कुछ बातों का जवाब देना चाहती हूँ कि आलोक जी को इतना भी नहीं मालूम एएनआई को साफ तौर पे राकेश टिकैत जी ने बोला है कि देखिए आलोक जी सुन लीजिए, आपको ये बात मालूम नहीं है। एएनआई को राकेश टिकैत जी ने साफ तौर पे लाल किले जाने वाली बात बोली है। अगर पंकज जी आपके चैनल के पास वो वीडियो हो तो जरूर इन्हें दिखा दें जो ये झूठ बोल रहे हैं। नहीं, राकेश दूसरी टिकैत ने इस बात, बात को कहा था, उन्होंने ये बात दूसरी कहा था, बात, उन्होंने इस दीप बात को कहा था, सिद्धू। सुनिए वर्मा जी सुन लीजिए, उन्होंने ये बात कही थी कि इस बार राजपथ पर जो परेड है उसे शॉर्ट किया गया, छोटा किया गया है, तो लाल किले तक वो आएंगे, लाल किले से इंडिया गेट तक हम जाएंगे, कुछ इस तरह की बातें तो हुई थी, ये बातें हुई हैं। इनको शबनम पांडे जी वीडियो आप दिखा कंटिन्यू कीजिए। दीजिए, या तो ये जानते नहीं है या झूठ बोल रहे हैं। दूसरी बात, देखिए दीप सिद्धू की ये बात कर रहे हैं, 25 तारीख के रात सिंधु बॉर्डर पे दीप सिद्धू इनके मंच पे था, इस बात को ये छिपा रहे हैं और वो मंच पे बरगला रहे थे लोगों को। इन्होंने पुलिस को इस बात की जानकारी नहीं दी। आज तमाम चैनलों पे ये दिख रहा है, चल रहा है, या तो इन्हें जानकारी नहीं है या ये फिर बरगला रहे हैं चैनल पे आके। तो इस तरीके से जिम्मेदारी से भागने से नहीं होगा। अब आपको 60 आदमी देने की जरूरत नहीं है, अब हमारी एजेंसियां ढूंढेंगी, सबके ये बात तो सीसीटीवी में आया शबनम है पांडे और जी, ये बात आप किसी पे को भी लागू बख्शा होती है नहीं ना। जाएगा। आप क्या करें जब चिड़िया चुग गई खेत? लाल किले पर झंडा फहराने के बाद वो आदमी भाग कैसे गया? उसको तो वही रास्ते में पकड़ लेना चाहिए था। लाल किले पर आमतौर पर जो सुरक्षा रहती है उतनी सुरक्षा तो कम से कम होनी चाहिए थी और पुलिस को कुछ तो प्रतिरोध करना चाहिए था। फिर ठीक है, अगर लगता है कि किसान ज्यादा हैं, भारी पड़ रहे हैं, तब तो समझ में आता है, पर वहां तो पुलिस ऐसा लग रहा है जैसे खाली मैदान छोड़ रही हो। और हमारी सरकार कार्रवाई करेगी एक एक लोगों पे, और पुलिस प्रशासन से जिन्होंने 35 बिंदुओं पे इस बात का आश्वासन दिया था कि हम अपने रूट पर चलेंगे, रूट से हटेंगे नहीं, वो कहते हुए भी मिले कि वो लाल किले तक जाएंगे। नहीं ठीक है, वो जाएंगे, दीप सिद्धू ठीक है वो जाएंगे, उन्होंने बोला जाएंगे, लेकिन उन्हें रोकने की क्या तैयारी थी? आप बहुत जिम्मेदार हैं। देखिए आपको पता है पंकज जी कि 26 जनवरी के दिन दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से परेड की व्यवस्था में लगती है। 50,000 से माफी चाहते हैं शबनम पांडे जी, ये तर्क अच्छा नहीं है, लगते हैं और इन्होंने इस तर्क में दम नहीं है आपके। एक ब्रेक का इशारा मुझे हो रहा है, लेकिन महेंद्र यादव जी का वो सवाल अभी रह गया शबनम पांडे से, जो पूछना चाह रहे हैं कि आखिर इतनी खुली छूट जहां आम आदमी कदम नहीं रख सकता, आम दिनों में जाने पर सुरक्षा चाक चौबंद होती है, और गणतंत्र दिवस के मौके के दिन जब किसान आंदोलित थे, दिल्ली में थे, तो वहां पर ना बैरिकेडिंग ना पुलिस, इस तरह की व्यवस्थाएं चाक चौबंद वाली क्यों नहीं थी लाल किले पर? छोटा सा ब्रेक, जल्द वापस आ रहे। तो किसान प्रधान देश का अन्नदाता किसान कभी अराजक नहीं हो सकता। दिल्ली की तस्वीर देखने के बाद जिस तरह से किसान संगठनों की तरफ से तर्क आया कि ये किसान नहीं है, ये तो बाहरी लोग हैं। अब एक मिनट के लिए ऐसा मान भी लिया जाए कि चलिए ये बाहरी हैं और इस बात को सही ठहरा लिया जाए, तो ये साबित करना किसकी जिम्मेदारी है? क्योंकि जिस तरीके से वीडियो फुटेज आ रही है और कहानियां गढ़ी जा रही हैं, अगर ये शांतिपूर्ण रैली थी, उपद्रवियों ने हाईजैक कैसे कर ली, उन्हें सामने लाना भी किसान नेताओं की जिम्मेदारी बनती है। जो किसान नेता ये कह रहे हैं कि ये किसान है ही नहीं, ये तो बाहरी लोग हैं, कुछ लोगों को लाया जा रहा है, कुछ को और लाया जाना बाकी है, और किसान ये कहकर नहीं बच सकते कि इसमें अराजक तत्व घुस गए थे, ये बाहरी लोगों ने हाईजैक कर लिया था और इसलिए हमारे प्रदर्शन में दिल्ली की आबोहवा खराब हो गई। तमाम जगहों पर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा, लाल किले पर तक किसान चढ़ गए या फिर वो अराजक तत्व चढ़ गए। हमारे साथ एक मजबूत पैनल जुड़ा हुआ है, शबनम पांडे जी के पास हम जा रहे हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल इससे पहले महेंद्र यादव जी ने किया था, उन्होंने कहा था कि जो लाल किले की सुरक्षा व्यवस्था है, शबनम पांडे जी आप भी कई बार गई होंगी, हम तो कई दफा जाते हैं, लेकिन वो बहुत चाक चौबंद व्यवस्था रहती है और गणतंत्र दिवस के दिन आप इस बात को लेकर बच नहीं सकती कि देखिए दिल्ली पुलिस जितनी भी थी वो सब लगी हुई थी परेड की व्यवस्था करने में, लेकिन वहां ऐसा हो कैसे गया? कैसे ये लोग पहुंच गए? कैसे गुंबद पर चढ़ गए? कैसे वो पीला वाला झंडा वहां लहरा दिया गया? क्या उनको स्पेस दिया गया वहां पहुंचने के लिए?
देखिए पंकज जी, कहीं ना कहीं इस बात में मैं मानने से इनकार नहीं कर रही कि कुछ लैप्सेस पुलिस प्रशासन से हुई। उन्होंने ज्यादा भरोसा कर लिया इस किसान संगठन के नेताओं की कि उन्होंने वादा किया था कि वो जब तक यहाँ परेड खत्म नहीं होता है 26 जनवरी का, वो अपनी रैली नहीं निकालेंगे। पर जब यह इधर परेड चल रहा था, सारी व्यवस्थाएं उसमें लगी हुई थी, इस बीच में इन्होंने यहाँ पे दिल्ली के अंदर सिंधु बॉर्डर से घुसना शुरू कर दिया। और पुलिस प्रशासन ने बैरिकेडिंग शायद इसी सोच के साथ नहीं लगाई होगी कि ये अंदर नहीं आएंगे। लेकिन इनका 25 तारीख को पूरी तरीके से, अब जहां तक सूचना मिल रही है, इनके सिंधु बॉर्डर के मंच से ये सारी बातें हुई थी और राकेश टिकैत जी को भी बोलते हुए सुना गया है। तो और लाल किले में अगर देखें तो जिस तरीके से पुलिस बल को नीचे गड्ढे में गिराया जा रहा था, इसकी भी फुटेज आई है। तो पूरी तरीके से क्या ये पुलिस, किसान क्या संगठन, कानून व्यवस्था, क्या सुरक्षा कर्मियों की जो जिम्मेदार कंधे होते थे वो इतने कमजोर हो गए कि कोई भी आएगा उनको गिरा देगा? नहीं, देखिए कहीं या ना उन्हें गिराने दिया कहीं गया? पुलिस प्रशासन ने संवेदनशीलता दिखाते हुए गोली नहीं चलाई, क्योंकि उन्हें लगता था कि कोई बेगुनाह नहीं मारा जाए। नहीं तो आप लेकिन देख ये सकते हैं संवेदनशीलता कि आईटीओ ट्रैक्टर पर या बाकी जगह क्यों नहीं दिखाई? फिर ये संवेदनशीलता देखिए, सिर्फ लाल किले पर क्यों? एक सवाल सभी तो बनता जगह है ये। दिखाई गई, कहीं भी पुलिस प्रशासन ने गोली नहीं चलाई है। गोली केवल- नहीं चलाई, लेकिन विरोध किया, रोकने की कोशिश की। देखिए, आप कई इस बात कई जगह से देखा हमने कि कहीं भी अधिकारी और पुलिस किसान सड़क पर संगठन बैठ बच गए थे। नहीं सकता। गणतंत्र दिवस और तिरंगा का अगर कोई सम्मान नहीं करता तो वो भारतीय नहीं हो सकता। और उस पर किसी भी तरीके का तर्क देना कहीं ना कहीं हमारे गणतंत्र दिवस और हमारे तिरंगा की का अपमान करना हुआ। गणतंत्र दिवस के दिन, क्या और तिरंगे वो का भी उससे अपमान करने पहले की वाले को आपने बातचीत चिन्हित में। किया? क्या लाल देखिए, किले पर उससे जो पहले जो भी एक बातचीत पीला के झंडा लहरा रहा है, दौरान उस सरकार शख्स को ने आपने बैठक चिन्हित में किया? कहा कि उस पर हम क्या 1.5 कार्रवाई साल हुई? के शबनम लिए पांडे जी इस प्लीज। कानून को स्टे करते हैं, पर कानून के स्टे कानून होने तो के पीछे छूट बावजूद गया। इस जिद पर जो अड़े रहे, तो कहीं ना कहीं इनकी मंशा गलत थी। स्वयंसेवकों को संबोधित इनकी करते हुए मंशा क्या गलत कहा? थी। आप और कांग्रेस पार्टी तो गणतंत्र का- बोले नहीं। आप कांग्रेस बता पार्टी दीजिए के RSS ने उत्तराखंड के स्थापना यूथ के बाद विंग की किस तरफ से क्यों ट्विटर पे जो तिरंगा लिखा अपने गया हाथों से नहीं कि लहराया? लाल किला क्यों पे ध्वज फतेह हुआ और RSS जिंदाबाद नहीं किया करता? गया। शर्म आनी चाहिए कांग्रेस पार्टी को कि लाल किला में अरे इतनी सर, शर्मनाक आपको घटना चाहिए। घटी, उस पर 2013 इनका में यूथ भूल विंग लीजिए। का ट्विटर पे इस गौतम तरीके बुद्ध की और बातें लाल आ किले रही की है। मर्यादा का शर्म किस आनी तरीके चाहिए। से भूल दूसरे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। 2013 का 15 अगस्त याद कर लीजिए, जिस समय दिल्ली के लाल किले पर देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह लाल किले से देश को संबोधित कर रहे थे। उसी समय आपके उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री एक लकड़ी का कागज का देखिए, लाल किला कांग्रेस बनाकर पार्टी कहीं वहां ना पे कहीं देश को बरगलाने में संबोधित लगी करने का रही, प्रयास शरीक कर रहे रही। थे। राकेश ये क्या टिकैत का लोकतंत्र की तमाम इनके और लाल नेताओं के किले की साथ मर्यादा फोटो है, ठीक है। उनके बनाए पिताजी जावेद के साथ अहमद। फोटो। अगर आपके देखा प्लीज जाए सर। किस जवान से आप संयम लिया हम पीछे बात भी ठीक है, जरा ठीक है। मुड़ कर वो देखिए लाल किला तो जाकिर ठीक है। नाइक, जो कि शांति थोड़ा दूत के पुरानी तौर बातों पे को ये भूलकर कह रहे थे, आज इनके इस ताजा दिग्विजय तरीन सिंह के खबर साथ पर फोटो है। इन तो तस्वीरों पर कांग्रेस नजर पार्टी दौड़ाइए सर, भारत के नजर दौड़ाइए इन किसानों के तस्वीरों साथ पर। फोटो खिंचाते जावेद हैं। अहमद जी, शबनम जी, और थोड़ा आज- शांत हो जाइए। आज लाल किले में झंडा फहराने से जिन लोगों ने शबनम पांडे जी, तौर पे झंडा देखिए, फहराया, जिस सवाल का उसका जवाब विरोध आपसे कर चाहिए रही था, है उसका कांग्रेस इंतजार अब पार्टी। भी है। शर्म आनी चाहिए कांग्रेस ठीक है, पार्टी। ठीक है, ओके, ओके, व्यवसाय का केंद्र बन चुका है जी। किस मर्यादा की बात करती हो कांग्रेस समझ पार्टी लिया? राजनीतिक किस जमीन मुंह से ढूंढने के भारतीय पीछे जनता कुछ पार्टी- नहीं, भी बीजेपी करने को कांग्रेस न तैयार कहिए। है। अभी जो तस्वीरें चल रही हैं जिससे ये ना तिरंगा का सम्मान चाहिए, ना गणतंत्र दिवस का सम्मान करना चाहती है। बड़ी राष्ट्रवादी ठीक है। आ गई है। ओके। कहाँ है भारतीय जनता ठीक पार्टी है। के अंदर? जावेद अहमद, बॉम्ब, जावेद ये अहमद, पाखंड क्या बंद आप कर इस दीजिए। बात से देश इत्तेफाक चल रहा रखते हैं? है। सुनिए इस सर देश को प्लीज, अराजकता, सुनिए सर, अराजकता गरीबी, छोड़िए, सुनिए 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 तरफ ले सुनिए जाने का सुनिए काम प्लीज। भारतीय जनता पार्टी की जावेद सरकार ने अहमद, किया है। सुनिए सर प्लीज, सुनिए। हम ये जानना चाह रहे हैं, ये महेंद्र यादव ने भी पूछा और मेरे जहन में भी ये सवाल है कि जो तस्वीर आईटीओ में देखने को मिली वो लाल किले पर क्यों नहीं देखने को मिली? क्या वहां पर कोई स्पेस ऐसा दिया गया जिससे कि ये तमाम अराजक टाइप के जो तत्व थे, या किसान कहें, क्योंकि इन्हें किसान हम कह नहीं सकते, किसान अराजक होता नहीं, कभी हमने देखा नहीं, लेकिन आज की डेट में ये कहना पड़ रहा है क्योंकि आंदोलन तो किसानों का था, रैली तो किसानों की थी। अगर उनके कुनबे से कोई निकल कर गया तो अराजक किसान कहना पड़ेगा, पंकज जी, लेकिन क्या इन्हें स्पेस दिया गया? बिल्कुल, वो बिल्कुल। सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं थी?
देखिए पंकज जी, किसान कल भी अहिंसक था, आज भी अहिंसक है। आप बताइए कि जब ये किसान आंदोलन शुरू हुआ, हरियाणा की सरकार ने कितनी क्रूरता के साथ किसान आंदोलन का दमन करने का काम किया। जेसीबी, डंपर, ये तो छोड़ दीजिए, नेशनल हाईवे जो देश की जनता के धन से बना है उस तक को काटने का काम किया। किस बेदर्दी के साथ ठंड में वाटर कैनन, आंसू गैस का इस्तेमाल हुआ। आप इन चीजों को कोई नहीं बात कर रहा है। 100-150 से ज्यादा किसान शहीद हो गया, ना कोई मीडिया चैनल उन शहीद किसान परिवारों की सुध लेने गया, ना कोई सत्ताधारी दल का नेता या सरकार का मंत्री उनकी सुध को लेने गया। ये अराजकता किसने फैलाई है? जो दीप सिंधु, जो शबनम जी कह रही है कि वो पहले से सिंधु बॉर्डर पे कह रहा था, आपकी पुलिस, आपकी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? कल वो आपके हाथ से कैसे निकल गया? देश का गृह मंत्री दिल्ली में क्यों नहीं था इस संवेदनशील मौके पर? कल दिल्ली की पुलिस जो केंद्र सरकार के अधीन है वो क्या कर मैं रही थी? ये जानना इंटेलिजेंस चाहती क्या हूँ कर कि रही थी? जब इसके पास 1.5 कौन साल से- के लिए सरकार आप ने जिम्मेदारी कानून को से स्टे बचने कर दिया के तो लिए गणतंत्र आप दिवस में किसानों ये को रैली बदनाम निकालने पहले की दिन से जिम्मेदारी कर रहे हैं। क्यों ली? ये खालिस्तानी है, किसान नेताओं ने ये आतंकवादी जिम्मेदारी है, क्यों ली? तो फंड क्यों कहां इस से मिल रहा तरीके का है? और देश को आपने शर्मसार षड्यंत्र किया इन्होंने? और आपके और कांग्रेस पार्टी क्यों समर्थन दे रही है? कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं किसानों को बरगलाने का काम कर रही है। इन सब के पीछे नहीं, ठीक है विपक्षी शबनम पांडे जी, पार्टियों का, आलोक जी हमारे वामपंथी साथ दल है, और कांग्रेस आलोक पार्टी वर्मा का जी हमारे साथ साथ है। है। क्या शबनम पांडे जी ये कहना चाह रही हैं कि जो बवाल, जो हिंसा, जिस तरह की तस्वीरें इस देश ने देखी, हिंदुस्तान ने देखी, वो विपक्षी पार्टियों के बरगलाने के बाद किसानों ने की है? निश्चित तौर पे इसमें वो कांग्रेस किसानों ने पार्टी तब का की भी है जब हाथ विपक्षी दिखता है और पार्टियों के साथ वामपंथी दल का। किसान कांग्रेस संगठनों पार्टी को के मिला। उत्तराखंड के यूथ विंग के ट्विटर से ये बात आलोक आया वर्मा कि जी। लाल किले पे फतह हो गई, बोल लेंगे, जिंदाबाद, बोल लेंगे। इस तरीके का आप देखिए ट्विटर नहीं, आप पे अपनी जो बात इनके रखिए सर, विरोध- आपको सुनना चाहता है आदेश, आपको समझना चाहता है, क्योंकि आपको जितना देखो, समझा था पंकज उस जी, समझ से इतर तस्वीरें जब निकल कर आई, आज किसानों को समझना चाहता है। देश के किसान अहिंसक था, लेकिन हिंसा कैसे कर गया? नहीं, नहीं। हमारी नहीं। सेना भी करती है। ठीक है, वो संवेदनशील जावेद सर, पंकज जी, जी उसको व्यापारियों के हवाले किया, उसकी संवेदनशीलता को आपने खंडित किया है, राष्ट्रीय गौरव को खंडित किया है। आप राष्ट्रवाद की बात करते हैं, लेकिन राष्ट्रवाद आपके सीने में है ही नहीं। ठीक है, जावेद अहमद साहब। जावेद अहमद जी, रुकिए सर, रुकना होगा आपको प्लीज सर। और उनके तलवे चाटने की मानसिकता। ठीक है जनाब, ज्यादा हो रहा है, इतना एग्रेसिव ना होइए, थोड़ा सा तथ्यों पर भी ध्यान दीजिए, तर्क संगत बात करेंगे तो दर्शकों को अच्छा लगेगा। आलोक वर्मा जी प्लीज। देखिए पंकज जी, बड़ी बहन शबनम जी बहुत विद्वान प्रवक्ता है और लगातार इस किसान आंदोलन पर डिबेट में साथ में रही है जी, लेकिन जैसा ये बयान आज दे रही है कि सारी जिम्मेदारी किसान नेताओं की होनी चाहिए, तो सरकार किसान नेता तो चला नहीं रहे। जब आपको पता है कि 5000 ट्रैक्टर की आपने परमिशन दी और हर ट्रैक्टर पर अगर 5 आदमी भी बैठेगा तो 25,000 आदमी आना है। 25,000 आदमी मतलब जितना आपके गणतंत्र दिवस में व्यक्ति आए थे उतने आने थे। जितनी चाक चौबंद व्यवस्था आपने वहां पर कर रखी थी तो यहाँ पर भी करना चाहिए। और इन्होंने जो एक बात बहुत गलत कही कि देखिए, हमने कहा था कि जब जवानों की परेड खत्म हो जाएगी उसके बाद किसान परेड निकालेगा जी। आप देख लीजिए, किसानों की परेड उसी टाइम पे 12 बजे निकली थी जब वहां की परेड खत्म हो गई। तो जब वो परेड खत्म हो गई तो जो आपने में रूट दिया था, फिर आपने उस रूट को डिस्टर्ब क्यों किया? आपने 2 दिन पहले दिल्ली के आसपास के आलोक जी 9-10 बजे से आपके लोग बैरिकेडिंग उखाड़ के फेंक रहे थे। उसका फुटेज आया है। आपके लोग ट्रैक्टर से बसों को गिरा रहे थे, अराजकता फैलाई हुई थी, और आप कहते हैं कि बैरिकेडिंग क्यों लगाया? बैरिकेडिंग तो आपके लोग उखाड़ के फेंक रहे थे। थोड़ा सुन लीजिए, किसान को भी सुन लीजिए। ठीक है, आपकी बात, आपने अपनी बात रखी है। आलोक जी क्या कहना चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं, आखिर वजह क्या रही है? क्योंकि ये स्थिति बहुत बहुत भयावह स्थिति देखने को मिली और वो भी उस दिन जब देश का गौरव, गणतंत्र दिवस, और उस दिन ऐसी तस्वीरें, और वो भी किसान संगठनों द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन में ऐसी तस्वीरें, कोई यकीन नहीं करेगा। 12 बजे जब हम लोगों की परेड निकली, पंकज जी, जब 12 बजे हम लोगों की परेड निकली तो आप वो भी विजुअल दिखाइए जिसमें हमारे नेता संगठन के लोग लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप गलत रास्ते पे मत जाइए। और जब आपने हमें रूट दे रखा था तो उस रूट को आपने डिस्टर्ब क्यों किया?
भाई आपको पता है कि इतना बड़ा आंदोलन है तो रूट को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए था आपको। तो आलोक दूसरी जी बात, यही हम बात बार-बार तो कह कह रहे हैं, रही सुन हूँ, लीजिए। आपके अरे शबनम जी भाई बात सुन लो, नेता के बात सुन लो। कंट्रोल आलोक में जी, नहीं थे। आलोक जी, पहले। आलोक जी अपने जवाब में एक मेरा सवाल भी शामिल कर लीजिए। आपके मैं ये देख सवाल पा रहा बड़ा हूं कि- महत्वपूर्ण है आलोक जी, गौर जी, से सुनिएगा। आलोक वर्मा जी, मैं देख रहा हूँ आप प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन के हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इसमें कितनी भारतीय किसान यूनियन काम कर रही हैं। पूरे आंदोलन में तो मेरा अंदाजा है करीब 250 से ज़्यादा संगठन वो हैं ही, उसमें भारतीय किसान यूनियन के ही कितने गुट हो गए हैं। मैं इसलिए जानना चाह रहा हूँ कि आंदोलन को नियंत्रित कैसे किया जा रहा है। जो लोग नियंत्रित करने का दावा कर रहे हैं, जो नेता हैं, उनकी इस आंदोलन पर पकड़ कितनी है, इसके लिए बहुत मैं सवाल जानना है। चाह रहा हूँ। पहले आप बताएं, भारतीय किसान यूनियन इस समय है कितनी, कितने संगठन है इस नाम से? महेंद्र जी, भारतीय किसान यूनियन के नाम पे बहुत सारे संगठन हैं। मैं आपको बताऊं 40 ऐसे संगठन हैं जिन्होंने हमारे भारतीय किसान यूनियन के नेता श्री राकेश टिकैत जी को अपना नेता मान के काम किया है। और सुन लीजिए, इस आंदोलन को भारतीय किसान यूनियन या इसको हमने इसके लिए संयुक्त मोर्चा बनाया, संयुक्त किसान मोर्चा बनाया। उस संयुक्त किसान मोर्चा के अंतर्गत जो भी बातें होती हैं वो उसके मिली जुली से जो प्रमुख लोग हैं, जो बात करने सरकार से जाते थे, जो मीटिंग में जाते थे, वही सारे चीज को हैंडल कर रहे थे। और उनके द्वारा ही ये पूरा रूट प्लान बनाया था कि टिकरी बॉर्डर के किसान कहां जाएंगे, सिद्धू बॉर्डर के किसान कहां जाएंगे, गाजीपुर बॉर्डर के किसान कहां जाएंगे। जो हमको रूट मिली था, हम उसी रूट पे चलना चाह रहे थे। लेकिन सरकार ने इसको डिस्टर्ब करने के लिए पहले तो अपने रूट को वहां बैरिकेडिंग कर दी। एक दिन पहले से पेट्रोल पंपों को नोटिस दे दिया कि आप ट्रैक्टर में और बोतल में तेल नहीं दोगे। तो आप ये बताइए, कहीं ना कहीं इस आंदोलन को मोड़ने का काम तो सरकार ने भी किया, पुलिस ने भी किया। तो अगर ये ऐसा करेंगे तो आप ये बताओ, हम तो कह रहे हैं भाई, हमने 60 आदमी पुलिस को सौंप दिए और हमने जो वीडियो फुटेज आया है सारे चैनलों में है कि किस व्यक्ति ने लाल किले पर झंडा फहराया है। हम भाई आप उसको पकड़ो, वो बताए, पूरा नाम बताए। अगर उसमें हमारे संगठन का नाम आता तो मैं शबनम जी दावे के साथ कराऊं, आप मेरे ऊपर कार्रवाई करो, राकेश टिकैत जी के ऊपर कार्रवाई करो, या जो भी किसान नेता आपको उसके ऊपर। लेकिन आप इस चीज को बरगड़ाओ नहीं, इस चीज को घुमाओ नहीं। जब सारी आलोक चीजें जी, किसानों ने आपको दे, अब सुन तो लीजिए, पुलिस जब प्रशासन 60 आदमी हमने पकड़ेगी, आपको फुटेज सौंप दिए, देख के, चाहे सुन जो लीजिए। भी हो उन्हें वो नहीं, ये रोका जा सकता था। शबनम पांडे जी, जो हंगामा हुआ ये रोका जा सकता था। मैं महेंद्र यादव जी के पास जा रहा हूं। जो सवाल उन्होंने किया था, उस सवाल का मतलब आखिर क्या है वो भी दर्शकों तक पहुंचना चाहिए। शबनम जी, आलोक जी, आपको रुकना होगा। महेंद्र यादव जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। अब पुलिस पकड़ेगी, जांच एजेंसियां जांच करेंगी और तमाम लोग बेनकाब हो जाएंगे। ये काम पहले होना चाहिए था, रोका जा सकता था। ये हल्ला हुआ हंगामा, ये रोका नहीं गया। जो आपका सवाल था, जो आपने आलोक वर्मा जी से पूछा, वो सवाल का मतलब मैं ये समझ पाया हूं कि जिस तरीके से भारतीय किसान यूनियन और तमाम किसान यूनियनों के गुट हो गए और गुटबाजी के चलते भी एकमत नहीं, एक राय नहीं हो पा रही है। कोई किसी का हालांकि बाहर से तो समर्थन कर रहा है, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं खटास जरूर है और खटास आड़े जरूर आती है। तीनों कानून वापस हों, इस मुद्दे पर जरूर सारे लोग एक हैं, लेकिन बाकी इनके बीच में हो सकता है बहुत सारे मतभेद भी हों और एक दूसरे की ना भी सुनते हों, इतना मुझे लगता है। बाकी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो एक बात और बड़े पैमाने पर बड़े ज़ोर शोर से कही जा रही है, उसको मैं थोड़ा सा 2-4 उदाहरण दे के बताना चाहूँगा। भाजपा की नेता हमारी बैठी हुई हैं कि लाल किले पर जो भी घटनाक्रम हुआ, एक तो हम उसको लगातार कल से ही और सभी लोग उसको जो आदमी चिन्हित हुआ है उसको लेके और जो उसके साथ में भी खड़े थे उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करने की मांग तो हम लगातार कर ही रहे हैं। दूसरा ये कहा जा रहा है कि बार बार कि देश के बहुत बड़े मतलब सम्मान के साथ ये खिलवाड़ हो गया, देश का गौरव खंडित हो गया। उसके बारे में भी मैं कहना चाहूँगा कि देश का गौरव सिर्फ एक घटना से खंडित नहीं हुआ है। देश के गौरव के लिए पहले से भी याद करें, अभी पीछे से जाना शुरू करें तो जब मजदूर लगातार पैदल चलते हुए कोरोना काल में जा रहे थे और उनको पकड़ के केमिकल से नहला दिया गया था और ये तस्वीरें जब देश विदेश में छपी थी तब भी देश का गौरव खंडित हुआ था। मुझे याद है रायबरेली से तस्वीरें शायद आई थी या बरेली से। यस सर, जब 10-20 लाख आदिवासियों को जंगल से विस्थापित होने का आदेश अदालत द्वारा निकला था तब भी देश का गौरव खंडित हुआ था। और जो झंडे फहराने की बात है, लाल किले से ज़्यादा महत्वपूर्ण मैं मानता हूँ संसद या विधानसभा होती है। 2001 में भाजपा की सरकार थी, केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और विश्व हिंदू परिषद के नेता उड़ीसा विधानसभा में त्रिशूल लहराते हुए घुस गए थे। देश का गौरव उससे भी खंडित हुआ जब राजस्थान में शंभू सिंह रैगर जो लव जिहाद के नाम पर जिसने हत्या कर दी थी, जबकि मामला कुछ और था, उसके समर्थकों ने जब उदयपुर की जिला अदालत में चढ़ के जब भगवा झंडा फहराया था, देश का अपमान तब भी हुआ था। तो ये सारी बातें भी याद रखनी चाहिए, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं हुई है क्योंकि वो किसी
खास दल के समर्थक थे, इसलिए मुझे ये शंका है कि ये जो लाल किले पर जो चढ़ा है इसके ऊपर भी कार्रवाई कम होगी, वरना तो अभी तक तो उसको पकड़ के बंद कर ही दिया जाता। जी तो महेंद्र जी ये कहना चाहते हैं कि कुछ हुआ था तो अब लाल किले पे झंडा फहराना सही है? देखिए इस तरह की तर्क मत दीजिए। गणतंत्र इस तरह दिवस का में तर्क कोई नहीं दे रहा है। आजादी के बाद इस तरह का तर्क नहीं दे रहा है। मैंने सबसे पहले बता दिया कि इनके और ऊपर ना कड़ी ही कार्रवाई लाल होनी किले चाहिए। पे इस तरीके से इसके पहले तिरंगा मैंने के सबसे समानांतर कोई झंडा बता दिया। फहराने का किसी का अधिकार है। किसी भी तर्क से इसको जायज नहीं कहा जा सकता है। ये दुर्भाग्य की तो बात आप है तो- कि आप पत्रकार होते हुए इस बात पे समर्थन कर रहे हैं। उदयपुर में जो मुझे इससे अदालत पर खेद है भगवा आप झंडा पे। फहराया गया था, आप उसको जस्टिफाई कर रही हैं, मैं ये कह दूं क्या? नहीं तो मैं लाल किले पे जो आज हुआ है उसके लिए आप किस बात से जस्टिफाई करना चाहते हैं? मैं कह रहा हूँ काला दंड दीजिए ना, पकड़िए दीप सिद्धू को। दीप सिद्धू को क्यों नहीं पकड़ पाई आपकी पुलिस, आपकी सरकार क्यों नहीं पकड़ पाई? जो जायज ठहराते हैं आपके राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा होने के सलाहकार जो नाते आपकी जिम्मेदारी रोहित कहीं वेमुला की ज्यादा है जाति कि पता करते निष्पक्षता हैं, के साथ चीजों रोहित को वेमुला की देखें। जाति पता करने में जब आपके राष्ट्रीय सुरक्षा का लगे रहते हैं, ये काम क्यों नहीं करते हैं? अब निष्पक्षता तक के पकड़ साथ लेना चाहिए देखिए। इसको। और जिस तरीके से क्यों बचा रही हैं ट्रैक्टर- लाल किले पर झंडा ट्रैक्टर फहराने रैली वाले को, लाल निकालने किले की पर जिद झंडा की फहराने गई। वाले को क्यों बचा और रही हैं आप? नेताओं के बस में उनके कार्यकर्ता नहीं ठीक है रहे। शबनम पांडे जी, इस नेताओं सवाल का की- जवाब देते नेताओं चलिए, की कहीं इस कुछ सवाल का चली जवाब नहीं। देते चलिए तो ऐसे नेताओं कि को लाल रैली किले निकालने पर से अपने तिरंगे को के पीछे करना समानांतर चाहिए कोई था। झंडा फहराता है तो उसे सजा मिलनी चाहिए और जल्द से जल्द मिलनी चाहिए। इस बात को तो आप कहेंगी ना, या फिर उसे बचाया जाना चाहिए? निश्चित तौर पे मैं कहीं भी देश के तो अब तक स्वाभिमान उस के इंसान साथ, को क्यों देश के बचाया जा रहा गौरव है? के साथ उसे क्यों नहीं किसी पकड़ा गया है? तरीके इस का सवाल का जवाब भी खिलवाड़ देते कतई जाइए। बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शबनम पांडे जी, अब तक वो जो उस कैमरे में कैद हुआ वो शख्स जिसकी पहचान भी है, वो शख्स पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? देखिए सभी पे कार्रवाई होगी, कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। इस जावेद बात का अहमद। मैं आपको आश्वासन दे रही हूँ, कोई ठीक भी है। बख्शा नहीं जाएगा। भरोसा क्योंकि करते हैं, आप यकीन करते हैं, और आप ये करके ना बता भी दीजिएगा, दिखा भी दीजिएगा, देखिए ये लोग गुनहगार हैं और किसानों से इनका कोई लेना देना नहीं है। ये लोग थे और ये इस तरीके से यहाँ पर ये इन्होंने नहीं, किया। ये कहना गलत है कि किसानों से लेना देना नहीं अब है। इस बात को अगर आलोक वर्मा किसान नहीं मानेंगे, वो संगठन- कहते हैं कि किसानों से इनका लेना देना ही वो नहीं है। माने या ना माने, पर उन्होंने लेकिन ये- जिम्मेदारी ली थी। ये जो 4-5 किसान उन्होंने नेता हैं, इनके खिलाफ जिम्मेदारी ली थी FIR हो इस बात चुकी है। की। अपनी जिंदगी हमेशा दूसरे की हम तरफ तो पहले देखते भी रहते कह हैं। रहे थे इनके हम जनता आंदोलन पार्टी में करती है। वामपंथी दलों ये का, चीज तो कांग्रेस इसके का, साथ जो है टुकड़े टुकड़े चलिए, बैंक चलिए, का, जावेद अहमद से खालिस्तान कमेंट ले लेते हैं। संगठन का जावेद अहमद झंडा साहब। फहराया था। कह रहा था कि मैं ऐसा करूंगा, तो आपकी सरकार ने, इस देश के गृह मंत्रालय ने क्यों नहीं इसके विरुद्ध कार्रवाई की? और क्यों इतनी बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी, इतनी इंटेलिजेंस एजेंसियां, इतनी बड़ी सेना, और उसको आप ढूंढ नहीं पा रहे? इसका मतलब है इस सरकार ने अराजकता फैलाई। सरकार किसान आंदोलन को बदनाम देखिए करना चाहती कांग्रेस थी पार्टी पहले तो से। बोले नहीं, और वो कांग्रेस पार्टी सफल तो होते पीछे हुए दरवाजे से अपने को राजनीतिक साबित करने जमीन का ढूंढने प्रयास के कर रही लिए है। हर इसमें जगह ये आग कहा में जा घी रहा है डालने का कि काम कर रही थी। किसान कांग्रेस पहले पार्टी जीते का नहीं, चेहरा किसान का सभी ये देश जनता है। के सामने किसान उजागर इस हो गया देश कि का कांग्रेस मालिक पार्टी है। किस तरीके किसान से इस देश राजनीतिक का आलोक जमीन वर्मा जी, ढूंढने के मैं आपके लिए पास आ रहा हूं एक बन महत्वपूर्ण गया सवाल है। लेकर, आप क्योंकि ये घटना जो घट गई और इसके बाद की जो तस्वीरें मेरे सामने आ रही हैं, उन तस्वीरों को मैं आपके जरिए समझना चाहता हूं। रुकिए रुकिए रुकिए, जावेद अहमद आप साहब, कुछ भी कहें, ठीक है। देखिए प्रधानमंत्री 150 किसानों के शहीद होने के बाद भी मौन है, देश की सरकार मौन है। ठीक है, आपने भारतीय पूछ लिया ना, जनता उन्होंने पार्टी जवाब दे मौन दिया। है। आलोक उसको वर्मा जी, देश के एक किसानों सवाल का से जवाब देश आपसे से चाहिए कोई होगा। लेना देना देखिए, हमने नहीं आपसे है। सवाल पहले भी राहुल किया था जी कि ने 26 क्या- जनवरी राहुल जी क्या ने ये क्या कहा? परेड, क्या ये प्रियंका आंदोलन जी ने की क्या कहा? समाप्ति हमारे की ओर प्रदेश जाएगा, अध्यक्ष लेकिन आपने कुमार दावा लल्लू किया जी था ने नहीं, क्या कहा? जब तक कानून आपने वापस नहीं तब तक ये सुना आंदोलन कि चलता भारतीय रहेगा। जनता पार्टी एक का गाजीपुर एक बॉर्डर नेता से तस्वीर निकल कर आ रही है आलोक वर्मा, 1986 से वहां लेकर तंबू खाड़ लिए गए हैं और आजादी के किसान पहले बोरिया से बिस्तरा बांध रहे लेकर हैं। आज तक के अपने इसको किस पाप तरीके का समझें? प्रायश्चित करने के लिए तैयार नहीं है, और वो राष्ट्रवाद की बात ठीक है, करता है। जावेद अहमद साहब प्लीज। आलोक जी, देखिए पंकज जी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बताऊं, ये आंदोलन कहीं समाप्ति की तरफ नहीं है। जी, ये आंदोलन, मैंने पहले भी कहा था कि ट्रैक्टर रैली को किसान आंदोलन से ना जोड़ा जाए। हमें जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के द्वारा, इनके नेताओं के द्वारा जो खालिस्तानी पाकिस्तानी बताया गया था, जी, हम उसके लिए आते। देखिए, हमारी आस्था तिरंगे में है, हम अपने तिरंगे के लिए जान दे सकते हैं जी, और हम बराबर, चोट किसी को लगे, चाहे जवान को लगे, चाहे किसान को लगे, दर्द तो अपना ही है। जी। और सारी लेकिन ये तो राष्ट्रभक्ति दुर्भाग्य हो गया नहीं ना, है। जवान और सुनिए, किसान आमने सामने आ गया, जवान और किसान ये आमने कौन सामने कह आ रहा है? गया। जय ये जवान कौन जय कह रहा है? किसान का ये नारा सरकार देने कह रहा वाले है। पूर्व प्रधानमंत्री ये आज ये सरकार सोच कह रहे रही है। होंगे
कि ये हिंदुस्तान और हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। पंकज जी, ये सरकार करा रही है, जी। क्योंकि सरकार में महेंद्र यादव, आपसे मैं जानना चाहूंगा सर, क्या इसीलिए लाल बहादुर शास्त्री जी ने वो नारा दिया था, जय जवान जय किसान, और जहां आज दोनों आमने सामने आ गए, एक दूसरे को मारने पर आतुर हो गए? जल्दी से जवाब दीजिएगा सर। नहीं, बिल्कुल ये स्थिति तो जो लगातार 60 दिनों से हम लोग जो देखते आ रहे थे, और कई सुखद तस्वीरें भी इसमें देखने को मिल रही थी कि पुलिस वाले भी उनके यहाँ पर किसानों के लंगरों में भोजन कर रहे थे, और तमाम एक तरीके से घुल मिल के ही साथ में रह रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, सकारात्मक और इतना व्यवस्थित आंदोलन शायद ही कभी देखने को मिलता है। बहुत शुक्रिया, आप सभी मेहमानों का समय इजाजत नहीं दे रहा आगे बढ़ाने की इस डिबेट को, लेकिन सवाल तो इतना सा है कि जो जिम्मेदार हैं इस पूरे हो हल्ले और हंगामे के, जिन्होंने बवाल किया, अराजकता फैलाई और बदनाम किया, वो सलाखों के पीछे होने चाहिए, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इंतजार कार्रवाई का रहेगा। बड़ी बहस में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए R9 टीवी के साथ।